नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मुझे भले ही आप पावरलेस कह सकते हो, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। एक चोर की इंटेंशंस कुछ और होती हैं। मेरी इंटेंशन हमेशा यह थी कि मैंने जो अमाउंट लिया है उसे रिपे करूं, ना कि किसी को धोखा दूं। और जिसे आप लोग चोरी कह रहे हैं उसमें कोई चोरी हुई ही नहीं है और मेरा किसी को धोखा देने का कोई इरादा भी नहीं था। ये लाइंस कही गई हैं भारत के एक समय के लिकर किंग विजय माल्या। उन्होंने यह बात हाल ही में भारत के पॉपुलर यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में कही। लगभग 8 से 9 साल बाद विजय माल्या पब्लिक में नजर आए। 2016 के बाद से वो कहीं दिखाई नहीं दिए थे। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने खुलकर उन फ्रॉड एलिगेशंस के बारे में बात की जो उन पर लगे थे। एक समय पर वो किंगफिशर बेवरेज कंपनी, किंगफिशर एयरलाइंस और कई दूसरे बिजनेसेस के ओनर थे और एक बिलियनर भी। लेकिन उन्होंने भारत के बड़े बड़े बैंक से करीब 9,000 करोड़ का लोन लिया था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका बिजनेस रिकवर नहीं हो पाया और धीरे धीरे उनका नुकसान बढ़ता गया। वो बैंक्स को लोन रिपे नहीं कर पाए, जिस वजह से उन पर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस दर्ज हुए। 2012 तक वो इन मामलों से लड़ते रहे, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस को कंप्लीट लॉस हो गया। एयरलाइंस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को मिनिमम सैलरी भी नहीं मिल रही थी, जिससे उन्होंने विजय माल्या के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने ना ही बैंक्स को, ना ही अपने एम्प्लॉइज को और ना ही मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी। उन्होंने 2016 तक कोर्ट में केस लड़े और फिर उसी साल वो जेनीवा भाग गए। बता दें, जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W122 से विजय माल्या दिल्ली से लंदन गए और ये जानकारी मिल रही है कि 2 मार्च को विजय माल्या लंदन गए थे। यह बात तो खुद सरकार ने कोर्ट में कही है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि जेट एयरवेज की फ्लाइट से भागे हैं विजय माल्या। तब से लेकर आज तक वो भारत वापस नहीं आए। उन पर कई एलिगेशंस लगे और उन्हें देश ने चीटर कहा। भारत की कोर्ट्स ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन यूनाइटेड किंगडम से लीगली उन्हें एक्स्ट्राडाइट करना संभव नहीं हो पाया। केवल कुछ फोटोज और वीडियोस ही उनके देखने को मिलते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो यूके में ल्यूशरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और वहां के एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है, लेकिन इंडियन वर्कर्स अब भी वेट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जैसे व्हाई डिड विजय माल्या लीव इंडिया, विल ही रिटर्न टू इंडिया, हैज ही रीपेड हिज डेट, डिड ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स। उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपने दृष्टिकोण से पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने क्या झेला, कैसे देखा, क्या महसूस किया। ये पॉडकास्ट करीब 4 घंटे से भी ज्यादा लंबा है, जिसमें उनके चाइल्डहुड, पेरेंट्स, कंपनी की ग्रोथ, किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत और उसका डाउनफॉल सब कुछ शामिल है। ये सब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हुआ था। उस समय पूरा स्टॉक मार्केट रेड में था। कई बिजनेसमैन और कंपनियां तबाह हो गईं। माल्याज एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइंस उस समय की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक थी। उस समय किंगफिशर एयरलाइंस का मार्केट शेयर लगभग 27% था। उसी समय विजय माल्या ने आरसीबी टीम भी खरीदी। जब उनसे पूछा गया कि आपने आईपीएल में आरसीबी क्यों खरीदी, तो उन्होंने जवाब दिया, उस वक्त मैंने एक नई व्हिस्की लॉन्च की थी जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर्स। उस व्हिस्की और सोडा को प्रमोट करने के लिए मैंने बेंगलुरु की टीम खरीदी और उसका नाम रखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुझे लगा कि क्रिकेट से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपको इंडियन मीडिया ने खूब ट्रोल किया, फिर भी आपने एक शब्द नहीं कहा और आपकी कई कंपनियां भी डाउनफॉल की तरफ चली गईं। क्या इंडिया में बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल है? तो माल्या ने जवाब दिया, इंडिया है सबसे अच्छा स्थान शुरू करने के लिए व्यवसाय। यहाँ के लोगों के डीएनए में ही बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत सारे बिजनेस लॉस में जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मीडिया ऐसा दिखा रही थी जैसे सिर्फ मेरा ही बिजनेस घाटे में गया। उनके हेडलाइंस सिर्फ माल्या और एयरलाइंस पर फोकस थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही टारगेट किया जा रहा हो और बहुत से लोगों ने इन बातों को सच भी मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। ये वही इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि 2015 में सीबीआई आपकी जांच कर रही थी। आईडीबीआई बैंक जिसने आपको लोन दिया था, उसने आपके खिलाफ केस फाइल किया था और सीबीआई ने भी आप पर आरोप लगाए थे, इसलिए आप देश छोड़कर चले गए। माल्या ने जवाब दिया, देखिए, सीबीआई ने मेरी 4 बार जांच की है। सीबीआई ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने पैसों का इस्तेमाल अपनी हॉलिडेज या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया। ये सब बातें झूठी हैं। सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने कहा हो। आईडीबीआई बैंक ने मेरी एयरलाइन के एसेट्स जब्त कर लिए थे, ये है असली सच। लेकिन इस सच को छुपाकर मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए। जब उनसे पूछा गया कि आपके एम्प्लॉइज को इंजस्टिस हुआ, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे माफी मांगता हूं कि उन्हें सैलरी नहीं दे सका। मेरी इंटेंशन कभी भी उन्हें धोखा देने की नहीं थी। जो पैसा वर्कर्स को मिलना था
वो कर्नाटका हाई कोर्ट में डिपॉजिट था। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो पैसा वर्कर्स को दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे सारे एसेट्स बैंक और कोर्ट के अंडर थे, इसलिए मैं वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाया। अगर कोर्ट मेरी बात मान लेती तो हाई कोर्ट डिपॉजिट में जो पैसा था वो वर्कर्स को मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। Money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the commission. जब उनसे पूछा गया आप भारतवासियों को क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा इंडियन कहते हैं कि मैं असफल हूं, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं जरूर जीतूंगा। Today, frankly, it's what I think of myself when I look at myself in the mirror in the morning. Are you a success or are you a failure? What is the answer? Well, I don't see failure. Who created 1.75 lakh crore market cap in the alcoholic business? Who created it? मैं वो इंसान हूं जिसने उस समय सिर्फ लिक्वर बिजनेस से 1,27,00,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। किंगफिशर एक बड़ा ब्रांड बना, उसका रीजन मैं हूं। मैंने कंपनी के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। मैं चोर नहीं हूं। चोर कभी अपनी एसेट्स को गिरवी रखकर लोन नहीं लेता। मेरे एम्प्लॉय को उनकी मेहनत की सैलरी नहीं मिल पाई, इसका मुझे गिल्ट है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। उस समय कई एयरलाइंस डूब गईं, लेकिन सिर्फ मुझे ही टारगेट किया गया। मैं देश छोड़कर भागा नहीं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर गया था। मुझे जेनीवा में कुछ काम था जो पहले से फिक्स था, इसलिए मैं गया। मैंने जाते जाते जेटली साहब से कहा था कि बैंकों से कहिए कि मेरे लौटने तक इंतजार करें, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, ऑक्शन से पैसा वसूल लिया और फिर उस पैसे का कोई अकाउंट भी नहीं दिया कि कितना अमाउंट रिकवर हुआ और कितना बचा। जब पूछा गया क्या आप इंडिया वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया अभी मैं कुछ काम में बिजी हूं। अगर मुझे कोर्ट से फेयर ट्रायल और थोड़ी उम्मीद मिलती है तो मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा। माल्या ने यह भी कहा कि उनकी मंशा हमेशा सारी डेट्स चुकाने की थी, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स पर जो बातें फैलाई गईं, उसने उन्हें वापस आने से रोक दिया। ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।